अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। और भाई आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी हम रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है बाउंटी बॉल्स। और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से आप इसको किस तरह घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी जो है रेसिपी देखनी है कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस मीठी मीठी सी रहीम के साथ शुरू करते हैं हम अपनी इस मज़ेदार सी और मीठी मीठी सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डालना है 1 कप मिल्क। मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ, मेजरमेंट मैंने किस कप से किया है। मेरा मेजरिंग कप ये है, मैंने लिया है 1 कप दूध और इसके अंदर मैं डालूंगी शुगर 1/3 कप जी। और इसको मिक्स करके हमने वेट करना है कि जो ये अच्छे से ना चीनी मिक्स हो जाए। दूध के अंदर हमने चीनी डाल दी है। 1 कप हमारे पास दूध था, इसके अंदर डाल दिया हमने 1/3 कप जो है चीनी। और इसको हम मिक्स कर रहे हैं और वेट करते हैं कि इसके अंदर जो है उबाल आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूध है इसके अंदर बहुत अच्छे से जो है ना उबाल आ गया है और जो चीनी हमने इसके अंदर डाली थी वो मिक्स हो गई है। अच्छा, अब करना ये है कि इसके अंदर हमने जिस कप से हमने नापा था दूध, इसी कप से हमने जो है ना, इसी कप की मदद से हमने जो है नापा है। ये नारियल है पिसा हुआ 1 कप, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम ये देखें जी, ये है 1/4 कप मिल्क पाउडर, ये भी हम इसके अंदर साथ डाल देंगे। और अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना पकाना है। सूखा दूध हमने इसके अंदर इसलिए यूज़ किया है ताकि जो है ना फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। और बहुत ज़्यादा अगर जैसे आपके पास अगर सूखा दूध नहीं है तो आप दूध थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, जो लिक्विड दूध है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, उस इस तरह से भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर ऐड करते हैं मिल्क पाउडर तो इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होगा। आपने इसको चलाना मुस्तकिल है, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो फिर ये जल भी सकता है। मुस्तकिल चलाना है आपने इसको, और पकाना इतना है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने जो मिल्क ऐड किया था वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। जब बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाए तो फिर आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकालना है एक बर्तन में। इसको हमने पैन से बाहर निकाल लिया है, जो खोपरा हमने पकाया है। और अब हमने इसको इतना ठंडा करना है कि हमारा जो हाथ है ना, हमने जब बॉल बनानी है तो हमसे मतलब बर्दाश्त हो जाए। इसको हमने लेकर आना है तकरीबन रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है लेकर आ जाना है। अभी बहुत तेज़ गर्म है ये, तो थोड़ा इसको हम ठंडा करते हैं। अच्छा जी, जब ये इतना ठंडा हो जाए कि आपका हाथ जो है ना इसको बर्दाश्त कर ले, तो आपने 1 स्पून ले लेना है। किसी भी साइज़ का आप 1 स्पून ले लें। इससे क्या होगा कि ये एक साइज़ के बनेंगे। उसके बाद हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लिया है, अब इसको हाथ के ऊपर डालना है हमने इस तरह से। और ये जिस तरह से लड्डू बनाते हैं ना टाइट बिल्कुल, तो हमने इसको इस तरह से बनाना है। बहुत अच्छा सा जो है ना इसको शेप देना है। ये देखें, इस तरह से इसको बॉल बना देनी है। ये देखें बन गई आपकी बॉल। इसी तरह से हमारे पास जो ये सारा मिक्सचर है हम इसकी बॉल बना लेंगे। हमने तमाम जो बॉल्स हैं वो रेडी कर ली हैं। अब हमने करना ही है कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना फ्रिज में रख देना है ताकि बहुत अच्छी सी जो है सेट हो जाए। अब जी मैंने एक बर्तन लिया, इसके अंदर लिया है मैंने पानी। और पानी इतना लिया है कि जो मैं दूसरा बर्तन रखूँगी उसको टच ना हो। ये दूसरा बर्तन हमने इसके ऊपर रख दिया है और इसके अंदर अब हमने डालनी है चॉकलेट। ये हमारे पास चॉकलेट है और हमने इसको मेल्ट करना है। तो जो स्टीम होगी ना, ये उससे मतलब नीचे से स्टीम बनेगी तो उससे जो है ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। हमने इसको चलाते भी रहना है। ये हमारे पास जो चॉकलेट थी वो थी 250 ग्राम। इसको मैंने कटिंग कर लिया बारीक बारीक। चॉकलेट को बहुत अच्छे से हमने मेल्ट कर लिया है। अब हमने चॉकलेट को जो है अलग निकाल लेना है। फ्रिज में रख दिया था हमने इन बॉल्स को और ये बहुत अच्छी सी सेट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ में उठाने के बाद ये देखें कितनी अच्छी सी सेट हो गई हैं। अब हमने करना ही है कि हमने इसको डाल दिया, हमने इस चॉकलेट के अंदर इसको डाल दिया और फोक की मदद से जो है ना आप इसको बहुत अच्छे से डिप कर लें और दूसरे फोक की मदद से निकाल कर आप जो है ना किसी बटर पेपर के ऊपर इसको एक साइड पर रख दें आराम से। इसी तरह आपने ये तमाम जो बॉल्स है ना इस तरह चॉकलेट में डिप करनी है और बड़े प्यार के साथ जो है ना एक फोक्स उठाकर दूसरे की मदद से हमने इसको रख देना है।
ये हमने तमाम बॉल्स को जो है कोट करके चॉकलेट में और रख दिया है। अब हमने इसका जो है थोड़ा वेट करना है कि ठंडी हो जाए और बहुत अच्छे से सेट हो जाए। हमने अपनी इस बाउंड्री बॉल्स को जो है फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रखने के बाद जो है ना ये सेट हो गई हैं। अच्छा जी, जो बिल्कुल सही हैं। देखें, अगर किसी का कोई कोना वगैरह नहीं निकला तो आप इसको इसी तरह से रख दें, और अगर किसी में आप ज़रूरत फ़ील करते हैं तो छुरी से थोड़ी सी जो है ना उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। और आप ये देखें कितनी ईजीली जो है ना हमने बटर पेपर यूज़ किया था तो कितनी ईजीली जो है ये इसके ऊपर से हट गई है। आपने हल्का सा बस इसको फिनिशिंग देना है और ये बड़ी अच्छी सी शेप जो है ना इसकी आ जाएगी। ये देखें, ये एक्स्ट्रा हमने हटा दिया और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप ये देखें कि कितनी इजीली हट रही हैं। बटर पेपर हमने यूज़ किया था इसलिए बहुत आसानी के साथ ये हट जाएंगे। वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये बच्चों के लिए हमने घर में ही तैयार कर ली हैं बाउंटी बॉल्स, और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से लाने की, और आप बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो आपने ट्राई करना है हमारी इस रेसिपी को ज़रूर, अपना फीडबैक लाजमी देना है। अल्लाह हाफिज़।